खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात उस इंसाफ की जो करीब 1.5 साल पहले की हुई दरिंदगी के मामले में मिला है। थानागाजी गैंगरेप के मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक नाबालिग को 3 साल और 5 साल की सजा सुनाई गई। जज ब्रजेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल 26 अप्रैल 2019 को थानागाजी के पास गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 16 दिन में ही कोर्ट के अंदर चार्जशीट भी पेश कर दी थी और अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिस तरीके से SC/ST कोर्ट ने त्वरित न्याय और कड़ा फैसला सुनाया है, उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ, क्या सच में गुनहगारों में खौफ पैदा होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। गैंगरेप प्रकरण में कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया और आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। इस फैसले के बाद क्या मान लिया जाए कि रेप के मामले रुकेंगे या फिर थानागाजी प्रकरण में फैसले से अपराधी डरेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमन शर्मा, जो कि बीजेपी नेता है और पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की। हमारे साथ मौजूद हैं बिशना राम सिहाग जी, जो कि कांग्रेस नेता है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनाते हैं, जरा सुनिए। ऐसे मामले से दुष्कर्म के मामलों में कोई कमी आएगी या कोई संदेश, बड़ा संदेश जाएगा, या पुलिस बाकी मामलों को भी इतनी तेजी से ठीक करेगी, इतना अच्छा जांच करके, या इस तरह की इसमें फैसले आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो? क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी कोशिश तो यही है, पर इसमें ऐसा कोई भी केस हो जो सीरियस है, गंभीर किस्म केस है और चालान करने के बाद उसमें केस ऑफिसर स्कीम में लेके प्रभावी ढंग से पैरवी करेंगे। पैर करके कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सजा प्रतिशत केस में हम अर्जित कर सकें। साथ साथ इस हमारी उम्मीद ये भी है कि भाई जो इस केस में जैसा एक तरह से आइडियल केस, आदर्श केस माना जा सकता है, 100% सजा हुआ और मैक्सिमम सजा हुआ, और इससे अच्छा संदेश भी जाएगा और लोगों के लिए, गलत सोच रखने वाले लोगों के लिए ठीक संदेश दिए जाए। एक कड़ा संदेश है। क्या वाकई में कड़ा संदेश है जिसके बाद अपराधियों के ज़हन में थोड़ा सा डर होगा और इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी? बिशना राम जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा सर, क्योंकि एक त्वरित न्याय यहां पर मिला है। यह सच है कि आगे भी हो सकता है कि इसको अपील की जाए, लेकिन फिर भी लगभग 1 साल के अंदर फैसला आया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको लगता है इसके बाद जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ज़हन में थोड़ा डर पैदा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, क्योंकि कोई घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं होता, मगर घटना तभी रोकती है जब अपराध पैदा हो। और खौफ पैदा करने के लिए मेरे ख्याल से इससे त्वरित कार्रवाई और कोई हो नहीं सकती। आप देखिए कि 1.25 साल के अंदर फैसला आया है और कड़ा फैसला आया है, और कड़े फैसले में सभी 5 आरोपियों को सजा सुना दी है। आप देखिए, जब घटना हुई थी, FIR दर्ज जब हुई थी, उस FIR दर्ज होने के महज 16 दिन के अंदर चालान पेश हो गया था और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके और चालान पेश किया गया था। और आज 1.25 साल बाद में उसी घटना पर बड़ा फैसला आया है, सभी आरोपियों को सजा सुना दी गई है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी ठीक है, लेकिन बिशना राम सिहाग जी, इसको मैं एक अपवाद मानूं, इसको मैं एक अपवाद मानूं, और एक बयान आपने दिया कि घटना को रोका नहीं जा सकता। क्या मैं यही एक बड़ी वजह मानूं कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान नंबर 1 पायदान पर आकर खड़ा हो गया, जिसके आंकड़े बताते हैं कि 5997 दुष्कर्म के मामले राजस्थान में, जो यूपी जैसे इतने बड़े प्रदेश से लगभग 2 गुने हैं? इसका कारण मैं ये मानूं? नहीं, ये कारण नहीं है। देखिए, घटना जो होती है उसकी FIR दर्ज राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। आप देखिए, यूपी और अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये मिलेगी कि राजस्थान में जब भी कोई घटना होती है या जो भी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं उनकी FIR दर्ज होती है, मगर यूपी के अंदर FIR दर्ज नहीं होती। आप देखिए FIR दर्ज करवाने के लिए, और इतनी बड़ी जो घटना हाथरस में हुई उसके बावजूद
उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मतलब जी। उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी। ठीक है सर, अब मैं ये उनको आंकड़ा न्याय पेश मांगने यहाँ के पर लिए नहीं घर करूंगा में कि राजस्थान में भी इतने कितने मामले हैं जो एफआईआर के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप जैन जी भी जुड़ गए हैं, सरकारी वकील है, लेकिन उससे पहले सुमन शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ ये इंसाफ है जिसमें आजीवन सजा दी गई है, और दूसरी तरफ वो आंकड़ा है जो बताता है कि दूसरे पायदान पर जो यूपी है उससे 2 गुने मामले राजस्थान में रिकॉर्ड हुए हैं। आप इन दोनों घटनाओं को कैसे देखती हैं मैम? महिला अपराधों के क्रम में आज का जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करती हूँ। 16 महीने, ये 1.5 साल में कोई विषय को लेकर अगर नतीजे तक पहुँचती है तो मैं उसको बहुत साधुवाद देती हूँ। उस अनुसंधान अधिकारी को भी बहुत साधुवाद। जी मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुलदीप जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। सर, 1.5 साल के अंदर फैसला आना, आपको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा फास्ट किया जा सकता है? क्योंकि मामले बहुत ज्यादा हैं सर। अगर इसी को घटाकर 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो मुजरिम है उनको सजा मिलेगी और डर थोड़ा बना रहेगा। नहीं, इस आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जितनी जल्दी अगर न्याय होगा तो न्याय भी दिखेगा और मुलजिमों में और समाज में सही मैसेज जाएगा और पॉजिटिव मैसेज जाएगा जी, जिससे मुलजिम डर कर रहेगा और ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जी। इस फैसले में करीबन 3-4 महीने तो कोविड के कारण डिले हुआ था, नहीं इसमें बहुत फास्ट ट्रायल हुआ है और इसमें इस ऑफिसर स्कीम के तहत इसको रखा गया था और इसमें बहुत फास्ट ट्रायल किया गया है। जी कुलदीप जी, आपने कहा कि सर बहुत फास्ट तरीके से इसकी पैरवी की गई और उसके बाद फैसला सुना दिया गया। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है कि लगभग 1.5 साल के अंदर, जिनमें 3 महीने कोरोना की वजह से निकल गए, ये फैसला आया है। लेकिन सर, ये आंकड़ा भी कहीं पर है कि राजस्थान में कितने दुष्कर्म के मामले ऐसे हैं जिनमें महज 1 साल के अंदर फैसला सुना दिया गया हो? क्या ये परसेंटेज 10% से ज्यादा है या इससे भी कम है? नहीं, इसमें कम है। जैसे पोक्सो न्यायालय खुले गए, इसके लिए पीड़िताओं के लिए अलग से एक न्यायालय हो जो फास्ट ट्रायल करे तो वो संभव हो सकता है। बाकी केसेज इतने रहते हैं कि वो इसलिए संभव नहीं हो पाता है। यानी कि सर ये कहें कि ये महज अपवाद है जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला है? नहीं, मैं अपवाद भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यह है कि समय पर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा और प्रोसिक्यूशन और न्यायालय द्वारा जो इसमें कार्रवाई की गई चरणबद्ध तरीके से वो सही थी और काफ़ी फास्ट की गई। ठीक है सुमन शर्मा जी, क्योंकि आपने बहुत से मामलों को बारीकी से समझा है जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष थी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में अगर इस तरीके से तेजी से मामलों का निस्तारण हुआ, अपराधियों को सजा हुई, आपको लगता है कि कोई डर यहां पर अपराधियों के जहन में होगा कि हमें जल्दी से सजा मिल जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, नहीं देखिए विजेंद्र जी, एक घटना जो आज हुई और जो रिजल्ट सामने आया वो साधुवाद के काबिल है और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि जल्दी निर्णय आया। लेकिन हर घटना ऐसी हो जाए तब तो क्या बात हो जाए, सारा माहौल ही बदल जाए। इस घटना के बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी। इन्होंने अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र थे उन्होंने कहा कि 16 दिन में चालान पेश हुआ, लेकिन उसको याद कीजिए कि उस पीड़िता के साथ जो रेप हुआ पति के सामने, और उसके बाद वो 5 दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही और उसके बाद इसका वीडियो वायरल हुआ और पूरी दुनिया से समझिए इसका बलात्कार हुआ। उस 5 आदमी और 4 आदमी से इसका बलात्कार नहीं हुआ था। जो पीड़ा उस बालिका ने झेली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मई महीने में उस समय कोई इलेक्शन था, इस केस को लोकल थाने ने दबाया, एसपी के पास गई, वहां दबाया गया और सरकार के इशारे पे दबाया गया। जब मामला मीडिया आप लोग के माध्यम से उजागर हुआ और नेशनल लेवल तक पहुंचा, तब कांग्रेस की नींद खुली और जल्दी से वहां एसपी बदले गए, 2 एसपी लगाए गए और हुए। लेकिन उसके बाद भी मैं ये जरूर कहूंगी कि उस अनुसंधान अधिकारी को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे दबाव में ही, आप लोग के प्रेशर में ही, जनता के दबाव में ही ये इशू बना और उन्होंने जल्दी से इसका चालान पेश किया।
नजीर बना, 1.5 साल में रिजल्ट आया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ ब्रजेंद्र जी, राजस्थान के हालात पे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से साफ थी या गंदी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर राजस्थान की हम बात करें, अभी बहुत सारे, मैं कांग्रेस के लीडर का बयान सुन रही थी, पीसीसी चीफ का भी बयान सुनी कि अपने पीठ को थपथपा रहे थे और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और हाथरस पे राजनीति हो रही है। हाथरस की बात इन लोगों के जुबान पे चल रही है, लेकिन राजस्थान को देखिए, मैं पूरे केवल बात करूंगी सितंबर महीने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक प्रतिदिन गैंग रेप 376 डी की घटनाएं, केवल 376 नहीं, गैंग रेप की घटनाएं आई हैं, जिसमें कहीं एफआईआर हुआ तो कहीं बात नहीं की जा रही है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, कहीं लड़की फांसी खा के मर गई सुनवाई नहीं होने के कारण। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और फिर सरकार अपनी पीठ थपथपाए कि एक ऐसा डिसीजन आ गया है जो हमने चमत्कार कर दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार की बेवकूफी होगी, सरकार को और गंभीरता से। ठीक है मैम, बिश्नाराम सियाग जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बिश्नाराम जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने ये कहा कि यहाँ मामले बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में इतने ज्यादा मामले यहाँ हो रहे हैं कि बाकी राज्यों से 2 गुने हो गए? और क्या इतिहास के पन्नों को उठाने के बाद कहीं आपको नजर आता है कि राजस्थान कभी भी दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में नंबर 1 रहा हो? कहीं भी नजर आता है आपको? देखिए, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पहले बात तो मैं मैडम के जो सवाल थे उनका जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा कि जल्दी चालान पेश हुआ, मगर उस बच्चे के साथ में जो बलात्कार की घटना हुई, हम सभी शर्मिंदा हैं, पूरा देश ऐसी घटनाओं से शर्मिंदा होता है। मगर सबसे बड़ी बात त्वरित जो कार्रवाई होती है, जल्दी कार्रवाई होती है, खौफ पैदा करने के लिए होती है जी। आप कल्पना कीजिए कि हाथरस की जो घटना राजस्थान में अगर होती तो ये शायद कपड़े फाड़ लेते, और जो एक घटना के लिए चूड़िए बांटती फिर रही थी उससे अरे सर छोड़िए ना, छोड़िए इन चीजों को। और धौलपुर में लड़की के घर में छोड़िए ना इन चीजों को, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। सुमन जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं मैम। बिश्नाराम जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इतिहास के पन्नों में कहीं आपको ये दिखाई दिया कि इससे पहले राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 रहा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, अगर एक मामले के अंदर फैसला आ गया तो क्या ये मान लिया जाए कि इंसाफ सभी को मिल गया? मेरा सवाल ये है सर आपसे। बात सुनिए मैडम, आप बीच में बोल रहे हैं। बिश्नाराम जी, बीच में बोला नहीं था, आप सुनिए जी। सुमन शर्मा जी, आप बात सुनिए, आप बोल रहे हैं, आपकी आदत क्या, बीजेपी की आदत पड़ी हुई है बीच में बोलने की। ठीक है, मैं आप दोनों को ही रोक रहा हूं, यहाँ पर दोनों को ही रोक रहा हूं। कुलदीप जैन जी, कुलदीप जैन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और सर, इस पूरे मामले के अंदर मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि फर्स्ट इंडिया की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर बाकायदा फर्स्ट इंडिया की कवरेज की सीडी भी गई थी। यह बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंडिया द्वारा जो कवरेज थी उसकी फर्जब्ती पर तैयार हुई थी, और फर्स्ट इंडिया द्वारा जो सीडी है वो इसमें एविडेंस के रूप में काम में आई है जी, और फर्स्ट इंडिया का रोल भी इसमें रहा है। तो सर, शुरुआती दौर में हम मानते हैं कि जिन 5 दिन का जिक्र कर रहे हैं जिसमें परिवार कमरे के अंदर बंद था, वो थाने बार बार जा रहा था, वहां उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। यह भी सच है कि 16 दिन में चार्जशीट पेश की गई, लेकिन उस दौरान प्रेशर बनाया गया, बाकी मीडिया संस्थानों की तरफ से भी बनाया गया, और फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर पर बना रहा। आप उसको जोड़कर देखते हैं कि यह एक बड़ी वजह कि इंसाफ जल्दी आया? उससे पहले वो क्या कारण रहा इसका तो नहीं मालूम जी, लेकिन एफआईआर लॉन्च होने के बाद 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके बाद आईजी साहब और तत्कालीन एसपी परेश देशमुख जी द्वारा जो कार्रवाई की गई और जो उन्होंने फास्ट एक्शन लिया गया, उसकी बदौलत मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 6 मुलजिमान को, और 6 के खिलाफ चालान पेश किया गया था। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बिश्नाराम सियाग जी, सर बार बार आप सवालों को टाल रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि क्या राजस्थान में इतिहास में कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिखाई देता है किसी भी सन के लिए कि राजस्थान देश में दुष्कर्म के मामलों में पहले पायदान पर रहा हो? पहला सवाल मेरा आपसे। दूसरा सवाल ये कि क्या अगर एक मामले के अंदर त्वरित कार्रवाई हुई और त्वरित इंसाफ मिला, क्या मैं इसका मतलब ये निकालूं कि तमाम जो दुष्कर्म पीड़िता हैं उनको इंसाफ मिल गया और आगे से दुष्कर्म नहीं होंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर घटना जो होती है या जो भी एप्लीकेशन थाने में जाती है, हमारे राजस्थान में हमारी सरकार इस घटना के प्रति संवेदनशील है। जो भी इस तरह की घटना होती है तुरंत उनकी एफआईआर दर्ज करती है और उस पर जांच भी तुरंत होती है और उस पर फैसला भी तुरंत आता है। हम पीठ थपथपाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इतना जल्दी फैसला आया और इतने फैसला जल्दी देकर जी जो अपराधियों को सजा सुनाई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए है। सर, कि इसको इससे मैं आने ऐतिहासिक वाले मानते समय हुए मैं आपसे यही तो अपराधियों सवाल में कर रहा हूँ खौफ कि पैदा होगा हजारों और केस अपराधी ऐसे हैं जो घटना 5-5 करने साल से पेंडिंग बचेंगे। पड़े हैं, उनका क्या? हजारों केस ऐसे हैं। और दूसरा ये कि ऐसा कहकर थोड़ी ना बचा जा सकता है कि घटनाओं को होने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे मैं तो दुष्कर्म आपको यही बढ़ते ही बता चले जाएंगे, घटनाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। 5,997 कम नहीं होता सर आंकड़ा। जी सर, आप देश का अगर देखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि 35,000 मामले पिछले साल में एफआईआर दर्ज हुई है। 35,000 दुष्कर्म के मामले हुए। तो दुष्कर्म के मामले पूरे देश में भी हो रहे हैं, केवल राजस्थान में नहीं हो रहे। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आप मैडम बीच में ना बोले तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा विश्वनाराम था। सियाज जी, विश्वनाराम सियाज जी, इनकी आदत पड़ी हुई है बीच में बोलने की। ठीक है, इनको क्या विश्वनाराम ट्रेनिंग सियाज जी देते हैं कि ठीक है कोई सर, भी मैं बोले आपको रोकना उनके बीच चाहूंगा। में- ठीक है, सुमन शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है मैम, क्योंकि अक्सर हम ये पढ़ते आ रहे थे कि राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती थी दुख होता था। आज एक इंसाफ मिला है, लेकिन सवाल इससे आगे ये खड़ा होता है कि जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोका कैसे जाए, और जो घटनाएं हो चुकी हैं उनमें पीड़िता परिवार को इंसाफ जल्दी से जल्दी कैसे मिले। आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके जरिए सब कुछ सही हो सके? देखिए, घटना पे मीडिया का दबाव बनाना बने और जनता उद्वेलित हो तब नजीर पेश हो, ये तो एक बात समझ में आ रही है इस घटना को देखने के बाद। परंतु बहुत सारी घटना जो अभी इतनी पेंडिंग पड़ी हुई, चाहे स्पीकर की दामिनी से लेके आगे और भी कई नाम। विश्वनाराम जी, सवाल मैंने सुमन शर्मा जी से ही किया है सर, निर्णय नहीं हुआ, सवाल मैंने उन्हीं से किया का विषय है। सरकारों को चलिए, मैं आपसे बस अपने मुद्दे पर लौटते हैं और सवाल यह है कि जो थाना गाजी के अंदर फैसला आया है, जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है, क्या इसके बाद अपराधियों में डर रहेगा? सुमन शर्मा जी, आपके साथ में इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा था। सवाल मेरा यह है मैम कि हर घटना में ऐसा हो, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि यह तो मुमकिन नहीं कि हर घटना मीडिया ट्रायल का हिस्सा बने, यह भी मुमकिन नहीं कि हर घटना पर पैदल मार्च किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, जबकि हर घटना बराबर है। तो उन हर घटनाओं को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत ही मैं कहूँगी कि लाजमी सवाल है विजेंद्र आपके। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल रहता है कि हर घटना इतनी महान ना बने जब तक कोई डिसीजन ना हो। तो बेहतर तो यही हो कि सरकार इन विषयों को लेके संवेदनशील रहे और अधिकारियों में, चूंकि देखिए राज्य का जो मुखिया होता है उसका इकबाल बहुत महत्वपूर्ण होता है ये विभाग के अधिकारियों में। जैसे इस अधिकारी ने, अनुसंधान अधिकारी ने 16 दिन में अपने रिपोर्ट पेश कर दी। अगर इसी प्रकार की घटना बिना हो हल्ला के, बिना मीडिया ट्रायल के कहीं थाने में जाता हो और वहां का अनुसंधान अधिकारी एक्शन लेके इसको तुरंत पेश करता है चालान, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग काम करेंगे। परंतु होता नहीं है। जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, वोट बैंक, इन सब की में उलझ के महिला बेचारी रह जाती है आंसू बहाते हुए। कोई बचाने वाला आ जाता है, कोई मिटाने वाला आ जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी शेल्टर दे देती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठा लेती है, और इसी बीच में महिला उत्पीड़न की घटना नाचती फिरती रह जाती है। 4 दिन मीडिया का कवरेज बनती है, 5वें दिन वो भी खत्म हो जाती है। बहुत सारी घटना। सरकार को मेरा कम शब्दों में मुझे बताइए, कोई भी सरकार, कम शब्दों में बताइए, ऐसा क्या हो गया बीते 1 साल के अंदर कि आंकड़े लगभग 6000 पहुंच गए? ऐसा क्या हुआ? ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं बोलूंगी तो मेरे कांग्रेस के मित्र नाराज होंगे, क्योंकि जब सरकार का मुखिया संवेदनशीलता में कमी लाएगा महिलाओं की घटना पे, पुलिस निरंकुश हो जाएगी, थाना बिकने लगेगा, एसपी को जाति के हिसाब से लगाया जाएगा, और इस प्रकार की घटनाएं रोज राजस्थान जी
परिणाम हुआ कि राजस्थान ठीक नंबर है। 1 पे आ गया। ठीक है नंबर मैम। 5 पे था राजस्थान ठीक है, 2018 में। बिश्नाराम आज सियाज क्यों जी, नंबर 1 पे आ गया? बिश्नाराम उसका सियाज रीजन जी, यही है मैं मान कि लेता खाने हूं, बिकने मैं लगे। आपकी इस Political बात को मान लेता हूं कि interference हो सकता है कि राजस्थान में अब हर घटना रिकॉर्ड की जा रही हो, हर घटना पुलिस थाने में एफआईआर के तौर पर अंकित की जा रही हो। आपने कहा, मैं मान लेता हूं, लेकिन सर अंकित करने से काम नहीं चलेगा, परिणाम तक पहुंचाना भी तो जिम्मेदारी है, अगर मैं इसको मान भी लूं तो। जी देखिए, परिणाम आपके सामने आज जो फैसला आया है वो परिणाम का सबसे बड़ा उदाहरण है, और केवल थानाजगी का नहीं है, पूरे राजस्थान में जितने भी रेप की घटनाएं हुई है आप उनको भी देखेंगे तो उनमें भी त्वरित कार्रवाई हुई है, उन पर फैसले जल्दी आए हैं और आगे भी आएंगे। हमारी सरकार इसके प्रति पूर्णतया संवेदनशील है और हर समय संवेदनशील है। बिश्नाराम जी, आप शायद आपने कुलदीप एक जैन जी को घटना सुना नहीं, या उन्होंने एक कहा कोई कि उदाहरण ये को लेकर परसेंटेज 10% हम ये से फैसले भी पर कम नहीं है। आ सकते। आपने शायद उनको गौर से सुना नहीं। कुलदीप जानी साहब कहा कि 10% से भी कम है ये परसेंटेज। आप कह रहे हैं नहीं, सारे मैंने मामलों में सुना। ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ फैसला मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि फैसले जो आए हैं, आज का जो फैसला है ये जी। उदाहरण है और आगे भी आते रहेंगे। मगर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, मैडम को भी ठीक है। बताना चाहूंगा कि जो यूपी में घटना हुई, आप यहाँ पे अरे सर, आरोप यूपी लगा को छोड़ रहे हो, दीजिए, यहाँ मुझे पर सिर्फ बड़े-बड़े राजस्थान आरोप से लगा मतलब रहे है हो, वर्तमान घटनाएं बढ़ स्थिति रही में, है क्योंकि 6,000 के और करीब FIR आंकड़े दर्ज हो रही हैं। है। ये एक अच्छा उदाहरण है, अब यूपी इसको आगे हाथों कैसे में बढ़ाया जो जाए, मुझे इससे उन पे मतलब भी है। तो जवाब ठीक है दिया कुलदीप है। जैन जी, एक शब्द उस पर कुलदीप भी जैन जी, बोलिए। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। और मेरा सवाल यह है कि हर खबर को या हर इस तरीके की घटना का मीडिया ट्रायल मुमकिन नहीं, हर इस तरीके की घटना पर यह मुमकिन नहीं कि सोशल एक्टिविटीज हो और सोशल कार्यकर्ता जो है वो कैंडल मार्च निकाले, प्रदर्शन करे। तो सर हर घटना में इतना त्वरित न्याय मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुलदीप जैन जी। इसके बाद एफआईआर लॉन्च होते ही फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो और सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जाएं, जी, जिससे मुलजिम कोर्ट में भी नहीं बच सके, और उसके पश्चात चालान पेश होने के बाद तुरंत इसमें फास्ट ट्रायल होना चाहिए, तो जल्दी ठीक है। ही न्याय मिल सकता है। और इस केस में जो आजीवन कारावास है, इनके मृत्यु पर्यंत तक है, और जो एक वीडियो वायरल करने वाला एक उदाहरण है जी। शायद संभवतः ये पहला मामला होगा जिसमें इतने कठोर कारावास की सजा वीडियो वायरल करने वाले आईटी एक्ट के अंदर 500 वर्ष की दी गई है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिश्नाराम जी आपका भी शुक्रिया और सुमन शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। देखिए एक चीज तो इसको किंतु परंतु मत समझिए, आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सजा नहीं होती है। इस केस के अंदर आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उसकी जेल में डेथ नहीं होगी तब तक उसको कारावास करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके के न्याय और इंसाफ हर केस में क्यों नहीं होता? अगर ऐसा होने लगे तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, अपराधियों में डर होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।